નિત્યાનંદ મહારાજ પાતિય છે નમો આરતીને નદિયા ગોદ્રુમે નિત્યાનંદ મહાજન પતિય છે નમો આર્ત જીવે રકરણ શ્રદ્ધાવાન જનોને શ્રદ્ધાવાન જણ હે પ્રભુ રાજાએ મારી માગે ભિક્ષા પ્રભુ રાજા જય ભાઈ માગી એવી ભિક્ષા બોલો કૃષ્ણ ભજો કૃષ્ણ કરો કૃષ્ણ શિક્ષા બોલો કૃષ્ણ ભજ કૃષ્ણ કરો કૃષ્ણ શિક્ષા અપરાધો શૂન્ય હોય લહ કૃષ્ણ નામ ઓ અપરાધ શૂન્ય હોય લોહ કૃષ્ણ નામ કૃષ્ણ માતા કૃષ્ણ પિતા કૃષ્ણ ધન પ્રાણ કૃષ્ણ માતા કૃષ્ણ પિતા કૃષ્ણ ધન પ્રાણ નદિયા ગોત્રુને નિત્યાનંદ મહાજન પતિય છે નમો આરતી રે નકારો ઓ નદિયા ગોદ્રુમે નિત્યાનંદ મહાજન પતિય છે નમો આર્ત જીવે રકરમ કૃષ્ણે રસમ સારો કરો છાડીયો ના ચાર ઓ કૃષ્ણ રસન કર કર છડિયો ન ચાર કૃષ્ણે રસમ સારો કરો છાડીયો ના ચાર ઓ કૃષ્ણ રસન સારો કરો છડિયો ન ચાર જીવે દયા કૃષ્ણ નામ સર્વધર્મ સાર 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 નદિયા ગોત્રુમે નિત્યાનંદ મહાજન પતિય છે નમો આરતી રે રકારણ નદિયા ગોદ્રુમે નિત્યાનંદ મહાજન પતિય છે નામો હાટ જીવે રકારણ ઓ શ્રદ્ધાવાન જણો હે શ્રદ્ધાવાન જણો હે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાઈ ગૌર હરિ બોલ નિતાઈ ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાઈ ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાઈ ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ જય 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 પ્રભુપાદ 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 જય જય निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम समवेत भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण कमल में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठा अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो भजन हमने गाया, ये भजन की थोड़ी सी 2 लाइन में इसकी महत्व भी हम यहाँ पर उपस्थापना करने चाहेंगे। तो ये भजन जो है, इसमें जो नित्यानंद महाप्रभु स्वयं जो बलराम है, ब्रजेंद्र नंदन जय सती सुत हईल सेई बलराम हईल निताई। बलराम जो है वो नित्यानंद है, बलराम हईल निताई। तो ये जो स्वयं बलराम बलभद्र बलदेव ये नित्यानंद महाप्रभु के रूप में, भक्त अवतार के रूप में ये क्या किए, नदिया नामक एक जो जिला है पश्चिम बंगाल में, और वहां पर एक गोद्रुम द्वीप है, नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड,
और 9 ये जो द्वीप है 9 आइलैंड, तो वहां पर एक गोद्रुम करके जो जगह है वहां पर क्या किया है, महाप्रभु ने नाम हाट खोल दिया है। और वहां पर नित्यानंद महाप्रभु ने क्या किया, श्रद्धावान को, जो श्रद्धा है जिसका हृदय में, ऐसे श्रद्धावान जन है, ये प्रभु आज्ञा है। प्रभु भिक्षा मांगते हैं नित्यानंद महाप्रभु, दंते तृणा, अपने दंत में तृणा लेकर के नित्यानंद महाप्रभु घर घर में जाते थे। घर घर में लोगों को कहते थे, लोग कहते थे मैं बिजी हूँ। आज भी हम लोगों को फोन करते हैं, प्रचार के लिए पूछते हैं, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। कुछ लोग आप लोग नहीं, आप सब पिछले जीवन में, पिछले जन्मों में कुछ अच्छी आपने वैष्णव की शास्त्र ज्ञान हासिल किया है, इसलिए रुचि आता है, नहीं तो सबको इसमें मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु सबको जाके कहते थे। और कोई कहता था बहाना करके मैं व्यस्त हूँ, तो महाप्रभु उसको कहते थे क्या करते हो, नहीं मुझे ये काम घर झाड़ू मारना है। बोलते थे दीजिए झाड़ू, मैं आपका झाड़ू मार देता तो आप कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो संगे चलो, यही माता शिक्षा भाई। तो इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु, इस प्रकार से इनकी महिमा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। अगर हमारी संसार को हम हमारा संसार कहते हैं, हमारी घर संसार कहते हैं, हमारा घर संसार में अगर ये कृष्णेर संसार नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, अनाचार ही हुआ। तो इसी प्रकार से अनाचार का अर्थ क्या है, गृहमेदी। भागवतम में आता है, एक होता है गृहस्थ और दूसरा होता है गृहमेदी। गृहेषु गृहमेदिनाम श्रीमद् भागवतम में आता है। तो गृहमेदी अर्थ क्या है, अनाचारी। केवल खाना पीना, आहार निद्रा भाव मैथुन करना, पैसा कमाना, और उसको कैसे उन्नत स्तर की आहार, उन्नत स्तर की निद्रा, उन्नत स्तर की भय से डिफेंड करना, खुद की बचाव के लिए उन्नत स्तर की सिक्योरिटी गार्ड अपार्टमेंट में है, ये उन्नत स्तर की डिफेंडिंग है। सिक्योरिटी बिना बेल बजाए, बिना नंबर लिखे, बिना फोन किए घर पे नहीं आएगा, उन्नत स्तर की डिफेंडिंग है। तो इस प्रकार से भय को बचाने के लिए व्यक्ति क्या और उन्नत स्तर की भय को डिफेंड किया है। और मैथुन, इस प्रकार से जो व्यक्ति उन्नत लेवल की इस प्रकार से सब करते हैं, इसको कहा जाता है गृहमेदी। ये संस्कृत टर्म है, श्रीमद् भागवत में आता है गृहमेदी। और इसको अगर और अच्छे से कहा जाए तो ये गृह अंधकूप में डूबे हुए हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं आगे 7वें स्कंद में, उनके पिता को तस्साधु मन्ये सुरवर्ग देहिनम, तो ये गृह अंधकूपम है। तो इस प्रकार से गृह के अंधकूप में गृहमेदी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ पे पानी तो नहीं है, कुछ नहीं है, सूखा सूखा है जिंदगी। और ये सूखा सूखा जिंदगी में लोग क्यों पड़े हैं, क्योंकि इससे अधिक जानकारी नहीं है, और थोड़ा बहुत जानकारी अगर मिल भी जाता है उसमें उनको विश्वास भरोसा नहीं आता है। कैसे नाम भजन, नाम श्रवण, हरिनाम, भक्त संग, ये कैसे घर परिवार संसार से ज्यादा सुख दे सकता है, इसमें यहाँ उनके दिमाग अटक जाता है। परंतु वास्तवता यही है, शास्त्र है, महाजन जो 12 महाजन है हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, जनक कपिल भीष्म आदि जो 12 महाजन है, ये क्या है, उसी रास्ता में गए हैं। महाजन जैन गतस्य पंथा। तो इस प्रकार से ये प्रमाण है कि व्यक्ति कृष्णेर संसार करो, संसार में कृष्ण को अपने जीवन के धन प्राण करना है,
क्योंकि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। देखिए, पिता माता अपने को अनंत कोटि जीव जन्म हमने लिया है, हमको पिता माता मिले हैं। ऐसा नहीं कि बिना पिता माता में हम पैदा हो गए, लेकिन इतने जन्म में हमको भगवान की अनुभूति नहीं हुआ। केवल यही जन्म है जहाँ पे व्यक्ति को भगवान को अपना पिता माता वो समझ सकता है मनुष्य। और किसी भी जीवन में, किसी भी योनि में मनुष्य भगवान को पिता माता नहीं समझ सकता है। और इस प्रकार से व्यक्ति मनुष्य जीवन में भ्रमित होकर सोचता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। किसको कहता है? भगवान को नहीं कहता है। ये तो श्लोक है, बचपन में पढ़ लेता है, बड़े होने के बाद उसको ये अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति में जाने के बाद वो थोड़े दिन नारा लगाता है माता पिता ही भगवान है। और माता पिता भगवान इसलिए है कि उसको बढ़ा चढ़ा के पढ़ा के सब कुछ किए हैं, तो वही इसलिए भगवान है। परंतु शास्त्र कहता है कि माता पिता हमको ऐसे कई जन्मांतर से माता पिता हमें मिले, अनंत कोटि जन्म से। इसका अर्थ नहीं है कि माता पिता भी भगवान नहीं है। ऐसे 7 प्रकार के माता शास्त्र कहता है, गो माता, धरित्री माता, गुरु पत्नी की माता, स्वयं की माता, वेद माता, गंगा माता, इस प्रकार से 7 प्रकार की माँ है। राजा की राज पत्नी, ये चाणक्य श्लोक में आता है। उसी प्रकार से माता पिता भगवान है, परंतु माता पिता सुप्रीम परम परमेश्वर नहीं है। इसलिए जैसे हम गुरु है, माता पिता है, इनकी श्रद्धा पूजा सेवा करनी चाहिए, परंतु यही सब कुछ, यही माता पिता, घर संसार, यही बच्चा पत्नी माता पिता, इसी के अंदर व्यक्ति डूब जाता है। इसको गृह अंधकूप कहा जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति और है स्वादान। अतएव देयरफॉर, इसलिए माया मोह को छोड़कर बुद्धिमान व्यक्ति, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है हरि नाम कृष्ण नाम बड़ाई मधुरा, ज्यों जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। कौन चतुर है, कौन बुद्धिमान है? बहुत पढ़ाई करके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाके बहुत सारे पैसा कमा लिया तो बुद्धिमान नहीं है। डिग्रेडेड ह्यूमन बीइंग, डिग्रेडेड। बुद्धिमान उनको कहा जाएगा जो कृष्ण भजे, कृष्ण जे भजे से बड़ा चतुर। तो इस प्रकार से ये शास्त्र कहता है, ये ऑथेंटिक नॉलेज है। तो चतुर व्यक्ति क्या करता है? ये माया मोह को एक डिस्टेंस, एक रेगुलेशन रखता है, एक बैलेंस रखता है। घर, उसके बाद अपना काम और उसके बाद अपना आध्यात्म। एक ट्रायंगल होता है। क्या ट्रायंगल? ट्रायंगल में क्या है? अपना परिवार, एक एंगल में उसका काम, कर्तव्य, कर्म, जॉब, ऑफिस, बिजनेस जो भी है, और एक एंगल में भगवान परमेश्वर। तो ये तीनों में इक्वल बैलेंस है। क्या ये बोलते हैं? समकोणी समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? ऑल जो लाइन है सेम रहता है तीनों इसमें। तो इस प्रकार से ये समान है। हमें भगवान को भी, आध्यात्म को उतना ही प्राधान्य देना है जितना प्राधान्य हम घर और अपने जॉब को देते हैं। लेकिन ये संसार में लोग क्या करते हैं? आध्यात्म पूरी थाली भरी हुई प्लेट है और आध्यात्म एक नींबू का रस है, बस थोड़ी निचोड़ दो बस ऊपर। पूरा प्लेट भर के इंद्रिय तृप्ति है। प्लेट फुल ऑफ प्लेट इंद्रिय तृप्ति, और आध्यात्म थोड़ी नींबू निचोड़ लो बस।
तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। जिनको वास्तव में ये संसार से भक्ति के माध्यम से अगर भगवत धाम जाना है तो इससे नहीं चलेगा। इसलिए हमको सीरियस होना है। वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। अगर सीरियस नहीं हुए, इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। हमको जीवन में सीरियस होना है, भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें समझना है व्हाई, क्यों हमें सीरियस होना है, क्यों भक्ति करना है, क्यों कृष्ण को ही भजना है, क्यों दूसरा कोई ये सब देवी देवता को नहीं भजन करना है। ये सारे चीज जिसका मन में प्रश्न आता है, क्यों 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 क्यों, जो सवाल बहुत पूछता है वही व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे अग्रगति करता है। तो चलिए, बहुत हो गया। अभी हम श्लोका की तरफ जाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के श्लोका। तो इसलिए आप सीरियसली इसको श्रवण कीजिए, श्लोका को पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। अगर पढ़ पाते हैं तो श्लोका को भले रंग हो पढ़ने को प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्णा। अभी श्लोक संख्या 36। कोई पढ़ेंगे 36 श्लोक? पढ़ेगा कोई? पढ़ लेगा? पढ़ो। ओके। असंशयात्मना योगो दुष्प्रा इति मे मिथा दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्यतं तु यथा शक्यो वश्यात्मना तु यथा शक्यो उपतम यथा सक्तो बाप्तोपायतः। पढ़िए। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलय करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे बस में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन की बात आता है। तो मन जिसका उच्छृंखल है, असंजत है, संजत और असंजत है। तो असंजत जिनका मन है उनके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होगा। ये आत्म साक्षात्कार क्या है? कोई कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार? हम कई बार आत्म साक्षात्कार के ऊपर चर्चा करते हैं। कोई अगर कहना चाहेंगे इसके ऊपर प्लीज हैंड रेज करें, या तो डायरेक्ट अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं। व्हाट इज आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार अपना जो स्वभाव है, वो शाश्वत स्वभाव है, उसको जानना आत्म साक्षात्कार। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो ये आत्म साक्षात्कार, ये वास्तवता यही है कि हमारी जो स्वभाव है, हमारे स्वभाव को हमने खो चुका है और हमारे ऊपर एक प्रभाव आ चुका है। स्वभाव और प्रभाव, ये दो शब्द है। आप इसको, अगर हम इसको विश्लेषण करेंगे, स्वभाव क्या होता है? जो हमारी वास्तविक
स्थिति है, जो हमारी वास्तविक परिचय है, और प्रभाव क्या है हम हमारे ऊपर, ये भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, माया का प्रभाव है। इसके प्रभाव से हम अपने आप को कुछ और समझ रखे हैं। और स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप या स्वभाव क्या है? कृष्णेर नित्य दास। तो आत्म साक्षात्कार जिसको होता है वो आत्मा को समझ पाता है, मैं कौन हूं? मैं भगवान की नित्य दास है, अमी तब नित्य दास है। इस प्रकार से भगवान के जब जीव नित्य दास समझ पाता है, परंतु जिसका मन उच्छृंखल है, देखिए उच्छृंखल मन क्या है? इनडिसिप्लिन माइंड क्या है? ये संसार में लोग जिस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, भले डिसिप्लिन, एक ऑफिसर ऑफिस में जाता है, बड़ा डिसिप्लिन में काम करता है, बड़ा डिसिप्लिन से कार ड्राइव करके जाता है, ट्रैफिक में कोई पे ज्यादा करता है तो उसको टेढ़ा करके देखता है, क्योंकि वो आदमी डिसिप्लिन नहीं है। तो ये सब चीज में भले हम देखेंगे ऐसे लोग हैं जो दे आर वेरी डिसिप्लिन, पेन टेबल पे ऐसे जगह में होना चाहिए, ये पेपर टेबल में वहां पर रहना चाहिए, घर पे खाना ऐसा इतना ही एग्जैक्टली इतना नमक होना चाहिए, जरा सा ऊपर नीचे होता तो फिर खाना नहीं खाते। तो बहुत सारे डिसिप्लिन वाले लोग अपने भौतिक जीवन में डिसिप्लिन करते हैं, श्रृंखला में लाते हैं, लेकिन ये श्रृंखला मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में करने में मदद नहीं करने वाला है। ये क्या श्रृंखला होना चाहिए? व्यक्ति को अपने जीवन को यम और नियम, यम नियम क्या है? यम शब्द क्या है? इंद्रिय दमन। इंद्रियों को क्या करना है, क्या चीज में लगाना है, क्या चीज में नहीं लगाना है, इसको कहते हैं श्रृंखला। अगर जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये विषया जो है, विषया अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति, ये विषम विषय है। इसको कैसे हम उसको, ये विष को अमृत कैसे कर सकते हैं? ये इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे, ये विष अमृत बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये श्रृंखल हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, तभी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया करके समझना है। देखिए, जिनको आत्म साक्षात्कार की पड़ी नहीं है उनको तो वो तो हंसेंगे हमको देख के। ये वो भी पागल बोलेंगे। आप देखेंगे समाज वैष्णव सिद्धांत को समाज जो तमोगुण में है और जो ये भक्ति ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं ये पागल है, सर मुंडन करके टकलू मट्टी वट्टी कुछ मस्तक में लगा करके ये क्या चालू रखे हैं, ये कभी सुधरेंगे नहीं और इनकी ये देश को कभी आगे बढ़ाने नहीं लेंगे। परंतु वैष्णव भागवत शास्त्र पुराण कहता है कि वैष्णव क्या है? वास्तव में बुद्धिमान है। और ये जो संसार में इस प्रकार के विषय में डूबे हुए लोग, ये पागल है, प्रमत्ता है, प्रमत्ता। पंचम स्कंद में स्वयं भगवान ऋषभदेव के रूप में आते हैं और कहते हैं न्यूना प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतय आत्मनोति तसाधु मन्ये। इस प्रकार से जब कहते हैं प्रमत्ता, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को अपने जीवन की परम लक्ष्य समझ लिया है क्या है वो? प्रमत्ता है, प्रमत्ता। पैगल पीपल आर मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है, उनको ये इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो जैसे कोई पीला चश्मा पहनता है, एक चश्मा में पीला पॉलिथीन लगा देता है, प्लास्टिक जरी, तो वो पीला ही दिखता है दुनिया उसको। और जो लाल पहनता है तो उसको लाल चश्मा में सब लाल दिखता है। तो इस प्रकार से ये इंद्रिय तृप्ति की चश्मा, ये काम रूपी चश्मा, काम वासना के चश्मा में जब कोई देखता है
तो उसको और कुछ भी नहीं दिखता है। अंधा अंधा जथा अंधा बहिरथमान उपहृतमान। एक अंधा जैसे दूसरा अंधा को रास्ता कढ़ा के लेगा तो क्या करेगा, वो खड्डा में गिरेगा और दूसरा अंधा भी खड्डा में गिरेगा। अंधा जथा अंधा उपगीयमान। उसी प्रकार से एक भौतिकवादी, एक इंद्रिय तृप्ति, एक भौतिक सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो क्या दूसरे को ज्ञान देगा। इसलिए उच्छृंखल करना मन को, माइंड को डिसिप्लिन करना, इंद्रियों को क्या क्या सेवा में लगाना, किस चीज में नहीं लगाना, ये एक वैष्णव भक्त साधु महात्मा सत्संग में जब आएगा वो समझ पाएगा। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। कोई फिलोसफी, उसके दर्शन, ये काउंसलिंग, वो काउंसलिंग, साइकोलॉजी काउंसलिंग, आजकल सो मेनी सो कॉल्ड काउंसलिंग हो गया है। डिप्रेस हो गया, काउंसलिंग चले जाओ, ये साइकेट्रिक के पास चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। वो थोड़ा सा माइंड को मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट करा के भेज देते, जा अच्छा से घर में रहे, अच्छा से काम कर, ये कर, जिंदगी क्या है, जीवन में खुशी रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ कितना दिन का है, एंजॉय करना है, ये कान में निकाल के ये कान में घुसा देना है जो लोग कहते हैं। ये सब चीजें क्या है पता है, बीमारी में एक जस्ट खाली मलम लगाना है, उसकी जड़ समाधान नहीं करके केवल मलम लगाया है। ये ठीक क्या 4 दिन ठीक होएगा, फिर खोजली होने वाला है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो चीज मैं ऐसे क्या करूं जिसमें मैं आत्म संयमी हो पाऊं। देखिए, स्वयं करना वास्तव में सब चाहता है। एक शराबी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, एक शराबी जो है वो शराबी जानता है मैं गलत कर रहा हूं यार, मैं शराब नहीं पीना चाहिए, ठीक नहीं है, मैं मेरा इंद्रियों को, मन को काबू नहीं कर पा रहा हूं। सवेरे सोचता हूं नहीं पीऊं और शाम को मन लेके बार में बिठा देता है, लेकिन वो सबके सामने एडमिट नहीं करता है। मराठी में कहते हैं मैं बेवड़ा है तेवड़ा ना है। मतलब मैं पीता हूं, मैं उतना जैसा नहीं पीता, वो कभी भी मानता नहीं। इस प्रकार से ये विषयी संसार भोगी करने वाला व्यक्ति वो भी उसी प्रकार से कहता है ठीक है, लेकिन मैं उतना ज्यादा नहीं करता हूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी भगवान को नारियल केला देता हूं, और मैं किस लिए करता हूं, मैं परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से व्यक्ति कभी मान्य करता नहीं, एडमिट नहीं करता है कि इंद्रिय तृप्ति जो है मेरा जीवन का बड़ा प्रतिबंध है, बड़ा शत्रु है, बड़ा दुख का कारण है मेरा ये इंद्रिय तृप्ति। ये कभी भी वो बड़ा इल्यूजन में, भ्रम में रहता है व्यक्ति, और ये भ्रम ऐसा है कि वो जीवन भर इससे निकल नहीं पा रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कहे। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं माइंड को डिसिप्लिन करना बहुत आवश्यक है, और माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए केवल क्या है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। कोई कहेगा 1000 रास्ता है, बट मैं कहूंगा इस कलयुग में एक ही रास्ता है, वो है कृष्ण में मन को इन्वेस्ट करना। और किधर भी इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, SIP इन्वेस्टमेंट, जिधर जो इन्वेस्टमेंट, वहां कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़े दिन में जाने वाला है वो सब चीजें। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय। अगर निवेश करना है अपना पूंजी को तो कृष्ण में निवेश करना है। इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर माइंड, एवरीथिंग इन कृष्णा। कृष्ण एक शरणम। तो इसी प्रकार से व्यक्ति मन को स्थिर करना कर पाएगा। इस प्रकार से उसके अलावा और कुछ भी करे वो श्रम एवं ही केवलम। हरे कृष्णा। अगले श्लोक को कोई पाठ करेंगे, किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, अन्यथा अगले श्लोक को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा माता जी।
पढ़िए अदिति माता जी। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगतः चलितमानसः योग चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कृष्ण गच्छति। कांगति कृष्ण गच्छति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि का प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार। माता जी एक मिनट, माता जी हरे कृष्णा। ये तात्पर्य को बड़ा मैं सबसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि इसको ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिए, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए ये हम सब ऐसी स्थिति में है, हम ऐसी स्थिति में है कि कोई हम भी किसी को बुलाते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही भक्ति या थोड़ा सा ही सत्संग में आने में सुनने में कितना फायदा होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। पढ़िए माता जी। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। यह शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यता बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वो विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बुद्धिबद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये श्लोक में हम देखते हैं, इससे एक रिलेटेड श्लोक है जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है उसको पिछले चैप्टर में। वहां पर ये श्लोक में कहा जाता है कि अगर
स्वल्पमादस्य धर्मस्य त्रायते महत्ता भया। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ही अपने जीवन में भक्ति किया, थोड़ा समय उसने भजन कीर्तन नाम जप किया, संकीर्तन किया, शास्त्र पठन किया, भगवान के साथ प्रेम किया, उसके बाद मान लो भटक गया, लेकिन वो त्रायते महता भयम, बहुत बड़ा भय से भी उसको वो बचा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं, ये अर्जुन उवाच है। तो अर्जुन जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति क्या किया है कि असफल हो गया है, असफल क्या हुआ है, पतन हो गया, उसका फॉल डाउन हो गया। वो भक्ति मार्ग में जा रहा था, नाम जप कर रहा था, भगवत गीता पढ़ रहा था, सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था, बाद में माया का अटैक आ गया, फिर मैं, मेरा शरीर, संसार, पति पत्नी, परिवार, इसी में ही मग्न हो गया। इसके अलावा उसको भक्ति के प्रति और रुचि नहीं आया। वो समझा कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर के जो अंश हैं, ये शरीर के साथ जो संबंधी है वो मेरे हैं, और इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है, कोई भगवान मैं नहीं जानता हूँ। तो इसमें फिर भी अर्जुन कहते हैं कि वो असफल योगी का क्या गति होता है, वो कहाँ जाता है, उसको क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसा है कि एक एनालॉजी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मन को ये भौतिक इसमें लगाता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। ये इंद्रिय तृप्ति से बड़ा मुश्किल से साधु महात्मा के कृपा से या अपने पूर्व जन्म के कई जन्म के जो थोड़ी सी उसने कुछ अच्छा किया है, जिसके वजह से उसको ये भगवत गीता के प्रति रुचि आता है, साधु संघ के प्रति रुचि आता है, साधुओं के कथा के प्रति रुचि आता है। फिर भी इतना आसान नहीं है इसके अंदर टिक करके रहना, क्योंकि ये इतना माया का प्रभाव है। तो लोग इसमें आते हैं, थोड़ा दिन रहते हैं, फिर माया उनको प्रभावित कर देता है और उस निकल जाते हैं इससे। परंतु भगवान कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगले जन्म में उसको फिर से ऐसा परिवार में जन्म मिलेगा जहां पे उसको चांस दिया जाएगा कि बाबा भक्ति कर। ऐसा माता पिता मिलेंगे जो उसको मंदिर लेके जाएंगे, ऐसा संग मिलेगा जो वहां पे उसको सारे भक्ति की परिसर मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई कहते हैं हम जीवन भर भक्ति करना पड़ेगा, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कोई लोग डर जाते हैं, बोलते हैं क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ा तो एंजॉय कर लें, थोड़ा तो लाइफ मिला है, अभी अभी शादी किया है, थोड़ा मॉल घूम लें, थोड़ा सिनेमा चले जाएं, थोड़ा अच्छे अच्छे डाइनिंग रेस्टोरेंट में बैठ के थोड़ा सा कैंडल लाइट डिनर कर लें, उसके साथ में और थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार की जो भी सब सुख है इसी संसार की, इसको थोड़ा कर लें। अभी बाद में बूढ़ा दांत निकल जाएगा तो फिर हले हले लाम लाम कहेंगे और तो ये भक्ति नहीं है। प्रहलाद महाराज क्लियरली बोले कि कौमार आचरयत प्राज्ञो, कौमार अवस्था से एक बच्चे को हम 70 साल में पढ़ाई नहीं पढ़ाए, एक आदमी को 70 साल में स्कूल नहीं भेजते। उसको जैसे उसका मुंह खुल जाता है, अभी तो 2-2.5 साल से 2 साल से केजी किंडरगार्टन चालू हो जाता है। तो ये भक्ति भी ऐसा ही 2-2.5-5 साल की उम्र से चालू कर देना चाहिए है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे एक भूखा व्यक्ति क्या करता है, खाना खाता है तो उसको आनंद मिलता है। तो ऐसे भक्ति जब कोई भक्ति करता है तो उसको क्या होता है, जैसे भूखा व्यक्ति खाना खाने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वैसे हम वास्तव में हमारी जो भूख है ये हंगर ऑफ स्टमक नहीं है,
वास्तवता यही है, हमारी जो दुख है या हमारी जो हंगर है, ये हंगर अब स्टमक नहीं है, ये पेट की भूख नहीं है, ये मन इंद्रियों की भूख है। और ये भूख कभी ना मिटने वाली भूख है। कोई सोचता होगा कि मेरा ये हो जाएगा बस, अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये इच्छा कौन सा मछली है वो बोलते हैं चंगा बादशाह से है, उसको ऐसे पकड़ने जाएंगे वो फिर स्लिप कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये भौतिक संसार के सुख ऐसा है जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि ये ऐसा ही है। हरे कृष्णा। एक और श्लोक पढ़ेंगे कि आज यहीं रखेंगे? छोटा श्लोक है, कौन सा श्लोक नंबर 38? ठीक है, एक छोटा श्लोक और ले लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, पढ़िए प्रतिमा जी, आप पढ़िए आज। कच्चिन्नो भय बिभ्रष्टस् कच्चिन्नो भय बिभ्रष्ट छन्ना भ्रमयि बनस्यति छन्ना भ्रमय बनस्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पथि विमूढ़ो ब्राह्मण पति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वो आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होते हैं तो वह दोनों ओर से जाते हैं। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता की प्राप्त कर पाता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और यह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणः पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इसी लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। सो ये बड़ा सिंपल है, मैं इसका अभी ऐसा इसकी कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी दो प्रकार की लोग हैं जो प्रोग्रेस चाहते हैं जीवन में, हैं। ये जनरल है, आध्यात्मिक नहीं, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक एक भौतिक प्रगति। तो भौतिक प्रगति जो व्यक्ति करता है उसको आध्यात्म में रुचि नहीं है, उसको भौतिक प्रगति में ही रुचि है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में इसमें रखता है, अंत में चाहता है मुझे मोक्ष मिल जाए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति में है वो क्या करता है, ये भौतिक प्रगति को, भौतिक जो जीवन है इसको माध्यम बनाता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अपने पास जो भी कुछ है, जिस प्रकार से राजा अम्बरीश, हम बार बार इनको
उदाहरण में लेते हैं, सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बचासी वर्णाणी। शरीर को, भौतिक धन को, भौतिक जो भी चीज भौतिक है उसको भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो क्या करता है, अर्जुन क्या किए हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं। ये दूसरा, ये अर्जुन का ही प्रश्न है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाबाहु कृष्ण, क्या जो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में, ब्रह्म प्राप्ति अर्थ क्या है, जो भगवान की प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, भगवान से जुड़ने की प्राप्ति, इस प्रकार के व्यक्ति अगर वो फेल हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, क्या उसकी आध्यात्मिक प्रगति तो हुआ नहीं, क्या उसकी भौतिक प्रगति भी विनष्ट हो जाता है? क्या वो कहीं का नहीं रहता है? यहाँ पे एग्जैक्टली अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति कहीं का नहीं होएगा? तो इस प्रकार का ये प्रश्न है अर्जुन का, जिसमें उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया है कि बादल, जैसे बादल कभी कभी जम के इकट्ठे रहते हैं और फिर खंड खंड हो जाते हैं, और हवा बादल को क्या करता है, हवा लेके इकट्ठा कर देता है, वही हवा बादल को अलग अलग कर देता है। तो अर्जुन वहां पे उस प्रकार के व्यक्ति को हवा के बादल के समान होते हैं। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग्न होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे वहां ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण प्रति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेता है, ये पर प्राप्त होता है। यह परमेश्वर ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में प्रकट है। ये भागवतम में भी आता है इसका श्लोक। वदन्ति तत्त्ववित् तत्त्व तद्ज्ञान सदृशम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति उच्यते। वदन्ति तत्त्ववित् तत्त्व। तत्त्ववित् कौन है? जो ट्रांसडेंटलिस्ट है, ज्ञानी है, मुनि है, संत साधु है, वो तत्त्ववित् है, वो तत्व के भंडार है। जय कृष्ण तत्त्ववित्त सही गुरु है। तो इस प्रकार के जो तत्त्ववित् है वो क्या कहते हैं? ब्रह्मेति ब्रह्मा, परमात्मेति परमात्मा और भगवानेति, ये तीन भाग है, तीन प्रकार के लोग हैं। कई लोग केवल ब्रह्म की रियलाइजेशन करते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, जगत ब्रह्ममय है, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की भावना में केवल इतना में ही वो सोचते हैं कि बस इतना ही अपने को जानकारी आ गया, बाकी हम कुछ मानते नहीं, हम परमात्मा नहीं मानते, हम भगवान नहीं मानते, ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है। वो ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है, वो आस्तिक है, बट उनकी जो ज्ञान है एक लिमिटेड ज्ञान है, ब्रह्म रियलाइजेशन हो गया। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्रह्म को जान लेता है कि ये कण कण में ये जगत ब्रह्ममय है, सारे ब्रह्म सबके शरीर में ब्रह्म है और ये भगवान के एक्सपांशन है। परंतु ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसके ऊपर परमात्मा भी कण कण में है, इसके ऊपर भगवान जो परम ब्रह्म है, जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्मा। जगन्नाथ कौन है? परम ब्रह्मा। एक भजन आता है ना, जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्मा, उसके बाद में मुझे याद नहीं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है।
हम अगर कोई व्यक्ति खुद को कहेगा मैं ईश्वर हूं, भगवान है परमेश्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे बादल खंड जो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, फिर उसको हवा उसको लेकर के बड़ा बादल खंड से जोड़ देता है। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा भक्ति करके कोई अगर विच्युत हो गया है, समय रूपी हवा समय उसको लेके फिर से वापस भक्तिमय परिवेश में डाल देगा। परंतु अगर उसके हृदय में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने की प्रबल इच्छा है, तो उसको वो इच्छा को पूरा करना पहले उसकी, क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में साक्षी रूप में है। परमात्मा देख रहे हैं इसको क्या फैसिलिटी चाहिए। ये स्त्री संग, ये स्त्री संगी है, बहुत स्त्री भोग करना चाहता है। तो इसलिए इसको पहले स्त्री का शरीर दे दो। जो स्त्री ज्यादातर फीमेल के प्रति आकर्षित है, उसको फीमेल का शरीर मिलता है अगले जन्म में। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं यं यं वापि स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। जिसको जिस प्रकार का स्मरण भाव रहता है, शरीर त्याग करने समय में उसको वही चीज की प्राप्ति होता है। ये साइंस है, ये कोई स्पेकुलेटिव नॉलेज नहीं है कि अपने मन से कोई कह दिया। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, कुछ आज उपस्थापना करते हैं थ्योरी, और कल को ये थ्योरी बदल जाता है। कुछ और साइंटिस्ट आते हैं, कुछ और थ्योरी चेंज कर देते हैं। तो ये इट इज प्योरली वैदिक नॉलेज, ये इट कैनॉट बी चेंज। इसलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? अव्यय, जिसकी व्यय नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, ये नॉलेज। तो सॉरी, थोड़ा 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एंड कोई किसी का प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी कुछ है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग जयते, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू। हरे